देखिए ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके लिए फायदेमंद ना हो, आपके किसी बगल के दोस्त के लिए ही फायदेमंद हो। तो आप जब वीडियो देखोगे तो आप उसको ये चीज बता सकोगे या ये वीडियो उसको शेयर करोगे। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम कह रहे हैं रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी देखिए। कल रात को लगभग 2 बजे मैंने व्हाट्सएप का स्टेटस चेक करना शुरू किया, तो एक बच्चे के स्टेटस पर, जो कि स्टूडेंट है और मेरी बैच का स्टूडेंट है, उसके स्टेटस पर मैंने ये लिखा देखा, स्टेटस था कि आई नो दिस इज रैंडम एंड इररिलेवेंट बट आई कैन नॉट स्लीप, गॉड नोज वाई, प्लीज टेल मी एनी मेथड टू फॉल asleep इफ यू नो एनी, थैंक्स। वैसे मेरी तो रात में जागने की आदत है, रात में जाग करके पढ़ता हूँ और फिर मुझे अपनी नींद कैसे कवर करनी है वो मुझे पता है। तो अब इस पे नहीं कहे कि आप इतनी रात को क्या आपको नींद पड़ रही थी, आप क्यों जाग रहे थे। तो मेरी तो आदत ही है, मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे इस तरह करना पड़ता है, रात में पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन जो अभी जैसे ये बच्चा हाई स्कूल का है, तो इस तरीके से छोटे बच्चे हैं या बड़े लोग भी हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। वैसे तो इस तरीके की इसको एक बीमारी बोलते हैं, स्लीपलेसनेस, जिसको हिंदी में अनिद्रा बोलते हैं। तो ये तो एक बीमारी जैसी हो जाती है लोगों में, लेकिन ये बच्चों में अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक इरेगुलरिटी है। मैंने उस बच्चे को तुरंत उतनी टाइम पे ही मैंने मैसेज करे कि मे आई, इफ़ आई हेल्प यू आई विल टेक योर 5 मिनट इन कन्वर्सेशन। भाई ठीक है, लेकिन अगर आपको सोना है तो 5 मिनट मुझे आप तो लेने पड़ेंगे। और जिसमें मैंने बोला आई एम गेसिंग द रीज़न फॉर दिस कंडीशन, इफ़ एनी ऑफ दिस अवॉइड देम। और मैंने उसको, उस बच्चे के मतलब उसको नींद क्यों नहीं पड़ रही, इसके कुछ 5 रीजन्स गेस किए। वो ये थे, पहला ये था कि अगर आप दिन में सोते हो और रेगुलर नहीं है आपका दिन में सोना, मतलब इवन अगर आप रेगुलरली भी सोते हो, डे के टाइम में आप सो लेते हो, ठीक, उसमें मैंने ब्रैकेट में भी लिखा था कि नैप नहीं, मतलब लोग जैसे अभी बैठे बैठे हल्का सा सो लिए या लाइक बस थोड़ा सा 10-5-15 मिनट, हाफ एन आवर, तो ये सोना नहीं, इसको तो एक नैप जैसा कहते हैं। तो नैप को नहीं माइंड करना। अगर प्रॉपर नींद जैसी अगर आप ले रहे हो, एक ये रीज़न, या इरेगुलर टाइम ऑफ डिनर एट नाइट, रात को खाने का आपका टाइम रेगुलर नहीं है। तीसरा ये है कि इरेगुलर टाइम ऑफ अवेकिंग इन मॉर्निंग एंड स्लीपिंग एट नाइट, मतलब आपका ना तो सोने का कोई एक रेगुलर टाइम है, ना तो सुबह जागने का कोई रेगुलर टाइम है। और था कि यूजिंग फोन जस्ट बिफोर यू स्लीप, अगर सोने के बस थोड़ी मतलब सोने के पहले आप फोन यूज करते हो अपना, या है कि सबसे ये खतरनाक चीज़ है, मतलब आपको होगी ऐसा क्या हो सकता है, और वो भी एक इस तरीके की आपकी नींद के लिए काफ़ी खतरनाक चीज़ है, जो कि है मोटिवेशनल, वाचिंग मोटिवेशनल वीडियो बिफोर यू गो टू बेड। आप सोने से पहले अगर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको रात में सोने से डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो ये अभी तो आपके लिए स्लीपलेसनेस की बीमारी नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यू आपके साथ ऐसा हुआ तो फिर आपको ये बीमारी हो सकती है। तो इसमें हमने सोचा कि बच्चों से डिस्कस करें, क्योंकि सीधी सी बात है ये प्रॉब्लम सबको होती है, और खासकर समर नाइट्स में, यानी गर्मी की रातों में ऐसा होता है। तो पहली चीज़ है कि अगर आप मान लो दिन में सो जाते हो तो दिन में आप सोना अवॉइड करिए, थोड़ी नैप लेना अच्छी बात है, आप सोना अवॉइड करिए। और सुबह देखो, दिन में सोने को अवॉइड आप कैसे कर सकते हो, 2 चीज़ें होती हैं। जैसे एक होता है कि आपको भूख लग रही है तब खा रहे हो, एक बस ये है कि आप कोई अच्छा चीज़ देख रहे हो और बस आपको खाने की इच्छा है, आपको भूख नहीं लगी है और बस आपको खाना है। एक तो ये होता है। ऐसे क्या होता है कि जो दोपहर के टाइम का सोना होता है उसमें ये होता है कि आपको जनरली नींद लगी नहीं होती है, बस एक अच्छा माहौल है और ऐसे दोपहर में इस तरह की कंडीशन ऐसा हो जाता है, मतलब माहौल ऐसा लगने लगता है कि सो जाना चाहिए, तो आप सो जाते हो। उसको अवॉइड करने के लिए बस थोड़ी सी एक्टिविटी आपको करनी है, और वो ये है कि वो उठकर जाइए और आप अपना फेस धुल लीजिए ताजे पानी से। इतनी सी एक्टिविटी आपको करनी है और इसके बाद फिर आप अपना काम फिर कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद फिर आप अपने मुंह को धुल सकते हैं। यानी इसमें आपको केवल ये करना होगा कि आप ये चाहोगे कि आपको नहीं सोना है, ठीक है। दूसरा रीजन ये है आपके रात में नींद ना पड़ने का कि इरेगुलर टाइम ऑफ डिनर। आप रात का खाना अगर एक रेगुलर टाइम पर नहीं खा रहे हो, पहले खा लिए बाद में खा लिए, तो ये सब कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो पूरी बॉडी का जो एक सिस्टम है कोई भी हो, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो अगर आपको डाइजेशन की कोई इशू होगा, इस तरह कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आपके स्लीपिंग पे जाएगी, और इसके बाद में आपके हेडेक और भी दुनिया भर की बीमारी जो होती है इन सबसे, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी कहाँ से भाई, फूड, खाना और पानी।
अगर ये आपके अच्छे हैं तो फिर आपको कोई बीमारी नहीं होती है। खाना पानी अच्छा है तो आप सो भी अच्छे से लोगे, जगोगे भी टाइम से, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करोगे, यानी ये सब इंटर रिलेटेड है। तो आपका खाना टाइम पे होना चाहिए और खाना शाम वाला सादा खाना होना चाहिए, ज़्यादा मसाला तेल वाला खाना नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये था कि अगर आपके सोने और जागने का टाइम सही नहीं है, सीधी सी बात है, जैसे माइंड भी एक क्या होता है, चीज़ों को लेकर के हैबिचुअल होता है, यानी अगर आपके सोने का एक टाइम है तो उस टाइम पे फिर आपके माइंड को ये डायरेक्शन जाती है कि हाँ आप सो जाइए, और आप जाकर के सो जाते हो। लेकिन अब सीधी सी बात है कि आपके सोने का टाइम ही कोई नहीं पक्का है। आप जब चाहोगे बेड पे लेट जाओगे तो कुछ टाइम तक ऐसा होगा कि आपको नींद आती रहेगी, लेकिन फिर माइंड उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा, फिर उसको खुद नहीं पता होगा कि अब हमको सोने का डायरेक्शन देना है, जागने का डायरेक्शन देना है, तो फिर बड़ी डिस्टर्बेंस होगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना। और यही चीज़ आपको सुबह जागने वाला भी होगी, आप सुबह कितने बजे जग रहे हो रेगुलर टाइम पे, रेगुलरिटी की बात कर रहा हूँ, तो आप वो नींद पूरी कर ले रहे हो कि नहीं कर ले रहे हो। अगर आप सुबह टाइम पे जग करके अपनी नींद पूरी करके फिर जग रहे हो तो फिर आप दोपहर में आपको सोने की कोई नीड नहीं है, आप वो नींद को अवॉइड करो और फिर शाम को अपने रेगुलर टाइम पे सो जाओ। फिर है यूजिंग फोन जस्ट बिफोर यू स्लीप। फोन, मोबाइल फोन जो है इनमें खूब रेडिएशन निकलता है और आईज जो है वो कहीं ना कहीं ड्राइनेस फील करती है। मेरा तो काम ही है पढ़ाना और कंटिन्यू फोन यूज करना, तो इस मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। हालांकि इन सब सारी चीजों से बेहतर मैं पूरी तरीके से इन चीज़ों से वाकिफ हूँ, सब मेरे पर गुजरी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना के बच्चों को बता रहा हूँ कि आप लोग इससे बच के रहिए, ठीक है। तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कोई मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये सीधी सी बात है कि चूंकि मेरे पर गुजरी हुई हो, मैं उसे निजात पाया हूँ, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। डॉक्टर क्या इसमें क्या मतलब है, वही चीज़ें मुझे पता है, एक्सपीरियंस में है, तो एक्सपीरियंस इज द बेटर टीचर। तो फोन से क्या होती है, आइस में आपकी ड्राइनेस आती है, और आइस में अगर ड्राइनेस है मतलब कुछ आइस जो है जैसे ह्यूमिड नहीं है इस तरीके से, तो आपको सोने में दिक्कत होती है। तो मैंने कई बार तो कई ड्रॉप्स वगैरह यूज करी हैं, फिर मैंने इस तरीके से मैं सो पाया हूँ। तो ये चीजें हैं। तो आप सोने से पहले फोन कतई ना यूज करिए। आप उसके पहले जो आपको चैट रिप्लाई जो भी करना हो सब काफी पहले कर लीजिए। लगभग फोन सोने के लगभग आप 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले, तो कम से कम आधे घंटे पहले तो फोन से दूर ही हो जाइए। अब ये नहीं है कि हाँ रिप्लाई करके फिर लॉक किया, फोन बगल में रखा और अब हम आंख बंद किए सोने की कोशिश कर रहे हैं, दिक्कत होगी। और जो बात वाला मैंने बताया कि वाचिंग मोटिवेशनल वीडियो, क्या होता है कि जैसे अब रात के टाइम पे आपने कोई बढ़िया झन्नाटेदार उछलता कूदता एक मोटिवेशनल स्पीकर देखा और उसने बताया कि आप दुनिया पे राज कर सकते हो, ये वो, अब आपके माइंड में बस ये चलने लगता है। फिर आप सोचते हो कि नहीं हमें उठ के पढ़ाई करनी चाहिए, लगे अगर स्पोर्ट में आपको स्पोर्ट्स में जाना है तो हमें उठ के प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें जाके एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सब आपके माइंड में चलने लगता है। और आप फिर तुरंत आप नींद पे राज नहीं कर पाते हो, आप दुनिया पर राज करने लगते हो। इशू क्या होता है कि रात में सही सो नहीं पाते हो, सुबह फिर नींद लगी रहती हो, सारा मोटिवेशन गायब हो जाता है, फिर दिन भर उंघाए घूमते हो और कुछ नहीं हो पाता है। तो मोटिवेशनल वीडियो अगर मान लो, वैसे तो मैं तो कहता हूँ मोटिवेशनल वीडियो जैसी बेकार की कुछ हो ही नहीं होती है भाई। आपको इस तरह की एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए। आप एक मोटिव ये लेकर के चलो कि हाँ आपको एक बार जिंदगी मिली है, आपको उसमें कुछ करके जाना है, इतना चीज आप अपने माइंड में रखो, बात खत्म है। तो सोने के पहले मोटिवेशनल वीडियो आपको बिल्कुल नुकसान करते हैं, तो आप सोने के पहले मोटिवेशनल वीडियो को अवॉइड करिए, ठीक है। ये रीजंस हो सकते हैं। तो अभी ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरीके इरेगुलरिटी बनाए रखोगे तो कई सारी बीमारी इससे होती है, आईज की प्रॉब्लम, हेयर लॉस और कई सारी बीमारी होती है, मतलब फिजिकल और इवन मेंटल। तो वो सारी बीमारी आपको फॉरगेटिंग मतलब बोलने की बीमारी, ये सब सारी चीजें जो है आपको होने लगेंगी। तो इन सब को अवॉइड करिए, नींद पूरी लीजिए। और जिनके बारे में आप ये सुनते हो रात रात जाग के पढ़े तो वो सक्सेस हो गए और खिचड़ी खा के वो सक्सेस हो गए, यार कभी ध्यान से सोचो कितनी बेहूदी बातें हैं। बताओ कोई खिचड़ी खा करके वो सक्सेस हो गए, यार बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी आपको, दिमाग को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आप क्या सक्सेस हो जाओगे? क्या मजाक की बात है यार, हो गए होंगे यार। इस तरीके से तो मैं तो नहीं मानता। आप बैलेंस डाइट लो पहले, आप प्रॉपर नींद लो, इसके बाद में फिर आपका माइंड हेल्दी रहेगा, फिर आप प्रॉपर वर्क कर पाओगे। आप नहीं सोओगे तो क्या आप इसे पढ़ जाओगे? नहीं पढ़ जाओगे। ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, आप इस पर मत जाइए। आपको पूरी नींद चाहिए, 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद चाहिए आपको, और बढ़िया खाना चाहिए आपको, हल्का फुल्का खाना। मतलब अगर आप मान लीजिए अभी तो फिर लॉकडाउन है, सब लोग घर पे हो, लेकिन अगर मान लो इस तरीके से कोई है तो ये नहीं है कि हाँ आपको बस जो मिले खाओ और फिर पढ़ाई करो, फिर सो ना फिर पढ़ाई करो।
ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद भी अगर मान लो सपोज दैट किसी वजह से आपको नींद नहीं आती है, तो अभी गर्मी का है, मतलब ये एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाता है, शाम का मौसम थोड़ा दिन भर गर्मी खूब होती है, तो फिर वह सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो अभी तो ठंडी में अगर आप जुकाम को लेकर सेंसिटिव नहीं हो तो आप नहा सकते हो, ठीक है, एक बात ले सकते हो, इवन कुछ ठंडा तेल सर पे रख सकते हो, राइट। तो ये सब करके, या घर में मम्मी या बड़े बहन भाई कोई भी, तो हल्का सा हेड मसाज हल्का सा ले सकते हो, और इन सब चीज़ों से आप मतलब मेंटली हेल्दी रहोगे, प्रॉपर नींद पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। और अगर ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर ये आपको ठीक लगे, आपको लगे कि हाँ आपके लिए यूज़फुल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर ऐसी कुछ और भी जो सिचुएशंस हैं, तो आप उन पर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, एक लंबी स्टूडेंट लाइफ लेकर के गुजर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस में हैं, और मुझे पता है कि उन चीज़ों से कैसे बाहर निकलना है। ओके बच्चों।